हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालने वाले हैं। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको इस प्रकार का एक बॉक्स मिलता है। इसी में आपको सभी आंकड़े लिखे रहते हैं और इन आंकड़ों से हम लोग माध्य कैसे निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि माध्यिका होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि माध्यिका क्या होता है। देखिए, माध्यिका का अर्थ क्या होता है। माध्यिका का अर्थ होता है आंकड़ों के बीच का मान। ये जो आंकड़े दिए हैं इनके हमें बीच का मान निकालना है। तो माध्यिका का अर्थ यही होता है कि आंकड़ों का जो बीच का मान होता है उसे ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो इसके बीच का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है। ये देखिए, माध्यिका या माध्यक भी इसे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके लिए सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF लिखिए या C लिखिए बटे में F गुणे H, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले आपको इस सूत्र याद करना है, फिर इसमें याद करना है कि ये L क्या होता है, N क्या होता है, H क्या होता है, F, ये सभी मैं आपको अभी बताऊंगा होता क्या है। तो यहाँ देखिए, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N होता है बारंबारता का योग और H होता है हमारा वर्ग सीमा। अभी मैं ये सभी निकाल के बताऊंगा। F क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखिए, अभी आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा, अब मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। देखिए, माध्यक निकालने के लिए अगर इस तरीके के आंकड़े दिए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, आपको ऐसी लाइन खींचना है। इस प्रकार से लाइन खींच लेना है आपको। वो भी कितनी खींचना है, इस प्रकार से 3 आपको ऐसे बना लेने हैं। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे खींच देना है। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको कर लेना है। इसको भी इससे मिला देना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले बॉक्स को एकदम सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा वर्ग अंतराल लिख दिया। अब ये वाले सभी वर्ग अंतराल यहाँ उतारेंगे। 10 से 15 और दूसरे में लिखा है 15 से 20 और तीसरे में लिखा है 20 से 25, चौथे में लिखा है 25 से 30, पाँचवें में लिखा है 30 से 35। यहाँ पर देखिए, ये पाँचवें पे लिखा है और छठे पे लिखा है 35 से 40। अब इसको लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। देखिए, इतना कर दिया। आपको करना क्या पड़ेगा, जब ये सभी आपको आंकड़े लिख ले तो आपको करना क्या, ऐसे एक लाइन खींच देना है। ऐसे फिर से नीचे थोड़ा और बढ़ा के, इस प्रकार बढ़ा के इस प्रकार लाइन खींच देना है और इनको भी ऐसे मिला देना है। अब क्या करना है, यहाँ बारंबारता लिखेंगे और देखिए यहाँ बारंबारता को हम लोग FI से भी लिखते हैं, FI, या आपको F भी मिल सकता है। F मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को ही इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए, 10 से 15 तक की बारंबारता 5 है तो इसके नीचे 5 लिखेंगे। 15 से 20 तक की बारंबारता 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। 20 से 25 की 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे और 25 से 30 तक की 15 है तो 15 लिख देंगे और 30 से 35 तक की 9 है तो 9 लिख देंगे और 35 से 40 तक की 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको फिर से सूत्र देखना पड़ेगा। देखिए, सूत्र में हमें दिया है F। देखिए, FI को ही हम लोग F कहते हैं, ये ध्यान रखना है। या आप यहाँ FI लिख सकते हैं या F लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ निकालेंगे C, या आप CF भी लिख सकते हैं, संचयी बारंबारता, ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। या आप यहाँ CF लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो CF अब कैसे निकालेंगे, देखिए CF निकालने का आपके पास एक आसान तरीका होता है। आपको करना क्या पड़ता है, इस ये जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख देना होता है। फिर 5 में करना क्या होता है, ये ऐसे वाला जोड़ देना होता है। 5 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 में 10 को जोड़ेंगे। 11 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 21 में हम लोग कितने को जोड़ेंगे, इसमें हम लोग जोड़ेंगे ये 10 के सामने 21 होगा। फिर क्या करेंगे, 21 में 15 को जोड़ देंगे। 21 में 15 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 में 9 को जोड़ेंगे तो 36 में 9 को जोड़ेंगे 45 आ जाएगा और 45 में 5 को जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। इस प्रकार आएगा, आपको ये समझना है। तो देखिए, लास्ट में ये 50 आ गया। ये जो 50 होता है यही हमारा N कहलाता है। N बराबर हमारा कितना आ गया, 50। ये जो लास्ट में आता है यही हमारा N कहलाता है।
तो n तो हमारा 50 आ गया। देखिए n आपको इस सूत्र में था तो n तो हमें पता चल गया क्या होता है। इस तरीके से आपने समझ लिया। अगर देखिए आप बारंबारता का योग करेंगे तब भी आपका n इतना ही आएगा, 50 ही आएगा। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ वाला 50 भी ले सकते हैं या इनको जोड़ेंगे तब भी आपका 50 ही आएगा। तो इतना कर लिया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना होगा माध्यक वर्ग। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप ऐसे समझिए, नहीं सूत्र से आप काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें n को हाफ करना पड़ेगा। तो इसको हाफ करेंगे 25 आ जाएगा। अब आप कहेंगे 25 क्यों, आधा क्यों किया इसका। देखिए हमें माध्यक वर्ग निकालना है तो इसको आधा करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 25 इसमें, इस वाले वर्ग अंतराल में देखना है किसमें 25 आ जाएगा। ये 20 से 25 तक है, मतलब इसमें 25 नहीं आएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ 25 से 30, तो 25 इसमें आएगा, इसमें 25 नहीं आएगा, तो 25 इसमें आएगा। तो देखिए हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 25 से 30। आपको ऐसे समझना है माध्यक वर्ग। और देखिए हमारा FI क्या हो जाएगा, इसी के सामने वाला FI ये हो जाएगा। मतलब F हमारे सूत्र में था, ये देखिए F था, तो F हमारा यही हो जाएगा। हमने N भी निकाल लिया। और CF हमें अब ज्ञात करना है। CF क्या होगा, देखिए ये जो पूरा इतना माध्यक वर्ग आया है, इस पेन से आप समझ लीजिए, ये जो पूरा इतना माध्यक वर्ग है, इसके जो ऊपर वाली बारंबारता होती है वही हमारी कहलाती है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये 21 का है, तो इसीलिए इस 15 में ये 36 जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। देखिए आपको इस वाले में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं ये वाला थोड़ा आपको समझाता हूँ। मैंने इसको चेंज कर दिया, इस प्रकार लिख दिया है। अब देखिए हमारा माध्यक वर्ग तो ये वाला आया था, ये पूरा इतना माध्यक वर्ग हमारा आया था। और n बराबर तो हमने निकाल लिया था, n बराबर हमारा 50 आ गया था। और n बाई अगर 2 किया था तो हमारा 25 आ गया था। इतना कर लिया। और देखिए ये जो माध्यक वर्ग आया, ये माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा, इसे इंग्लिश में लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो ये हमारा L हो जाएगा। तो 25 हमें पता चल गया L है। और FI क्या होगा, इसी के सामने, माध्यक वर्ग के सामने की जो बारंबारता होती है वही FI कहलाती है। और देखिए माध्यक वर्ग की जो संचयी, CF का मतलब है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता जो होती है वही इसकी संचयी बारंबारता हो जाती है। देखिए सूत्र में हमें निकालना था L, N, H, F। तो देखिए हमने L निकाल लिया, F निकाल लिया, CF निकाल लिया। ये यहाँ C लिखा है, C का मतलब आप CF भी लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। CF भी हमने लिख लिया। और देखिए अब हमें H निकालना है। H निकालना काफ़ी सरल होता है। H निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि ये जो माध्यक वर्ग है इसमें ये उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा। आपको करना क्या पड़ता है, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देना होता है। मतलब H निकालने के लिए हमें उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देना हो। उच्च सीमा 30 है और उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाना है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हमारी 25 है, तो 25 को घटा देंगे। तो H बराबर हमारा आ गया है 5। इस तरीके से हमने H भी निकाल लिया। तो अब हम लोग यहाँ सभी पॉइंट लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। हमें N दिया है, L हमारा क्या है इसमें 25, क्योंकि ये निम्न सीमा है, लोअर लिमिट, मतलब L हमारा 25 है। और FI देखिए हमारा 15 है, तो FI 15 हो जाएगा। और CF हमारा 21 है, तो CF 21 हो जाएगा, CF 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये सभी निकाल लिए। अब सूत्र पे हमें इनका मान रखना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। और H हमें निकालना है। H कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देंगे, मतलब 30 से 25 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो H बराबर भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पे रख देंगे इनका मान और हमारा माध्यक निकल आएगा। तो देखिए अब हम लोग इसका मान रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ होता क्या है माध्यक का। आप यहाँ माध्यिका भी लिख सकते हैं, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। सूत्र होता है हमारा N/N/2 - CF
बटे एफ गुणे एच, ये हमारा सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, एल बराबर हमें 25 दिया है तो यहाँ 25 रख लेंगे, प्लस लगाएंगे। देखिए n/2 हमने निकाल लिया, पहले से ही 25 है तो हम यहाँ पर n का मान सीधा ना रख के n/2 का मान सीधा रख देंगे। तो n/2 हमारा 25 है तो 25 रख दिया, माइनस लगाया। CF हमारा कितना है, CF 21 है तो 21 लिख दिया, और बटे में F हमारा है 15 तो 15 लिख दिया, और गुणे में H हमारा 5 है तो 5। तो देखिए 5 से ये 15 कट जाएगा क्योंकि ये गुणे में है, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, और इससे आप नहीं काटेंगे क्योंकि ये प्लस में है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस ये 25 से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, और बटे में ये 3। आप क्या करेंगे, इसका इससे भाग देंगे, 3 का भाग 4 से देना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 तरह का 9, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, फिर से 3 तरह का 9, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो 25 प्लस 1.33, अब जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26.33। ये जो 26.33 है यही हमारा माध्यक हो जाएगा। मतलब इन आंकड़ों का जो बीच का मान होगा वो 25 पॉइंट, और आपको एक बात ध्यान रखना है, 25 और 30 के बीच में ही हमारा माध्यक आएगा, क्योंकि माध्यक का मतलब होता है बीच का मान। तो जो 25 और 30 में का जो बीच का मान होगा वो हमारा 26.33 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने माध्यक निकालना सीख लिया। तो इस वीडियो में हमने माध्यक निकालना सीख लिया, और अगर आपको माध्य निकालना सीखना है तो आप इन वीडियो से सीख सकते हैं। धन्यवाद।